नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th लॉर्ड इनटू द 8th हाउस। अगर कुंडली में दशम भाव के स्वामी जब अष्टम भाव में विराजमान हो तो करियर और प्रोफेशंस को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अष्टम भाव की बात की जाए तो मुख्यतः इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस कहते हैं, परिवर्तन का हाउस कहते हैं, परिवर्तन का भाव कहते हैं। क्यों कहते हैं परिवर्तन का भाव या ट्रांसफॉर्मेशन का भाव? काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो जो अष्टम भाव में जो राशि आती है वो वृश्चिक राशि आती है, और वृश्चिक राशि एक ट्रांसफॉर्मेटिव राशि है, एक परिवर्तन वाली राशि है। तो अष्टम भाव से हम जीवन में जो मुख्य परिवर्तन आते हैं वो देखते हैं। ऐसे परिवर्तन जो जीवन की दिशाएं बदल दे, जो इंसान का मन बदल दे, चाहे वो फिर वो मन किसी भी कारण से बदले, उसके जीवन की दिशा बदल दे, उसके करियर या प्रोफेशंस बदल दें। तो ये जो हाउस है, 8th हाउस की अगर मुख्यतः बात की जाए तो ये बड़ा सीक्रेटिव हाउस है, बड़ा रहस्यपूर्ण हाउस है। इस हाउस के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें छुपी हुई है, कोई चीजें प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, हर चीज यहाँ पे छुपी हुई है। तो इसीलिए इस भाव के बारे में पता करना या प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है 8th हाउस के बारे में। तो पहली चीज तो हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। दूसरी चीज है, यहां से हम फाइनेंसेस को भी देखते हैं, इनहेरिटेंस को देखते हैं, पैतृक संपत्ति को देखते हैं, जॉइंट फाइनेंसेस को देखते हैं। जॉइंट फाइनेंसेस का मतलब कि मेरी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो किसी पार्टनर के साथ है, या मेरे लाइफ पार्टनर के साथ है, या मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ है, तो जॉइंट फाइनेंसेस भी मैं यहाँ से देखता हूँ। इनहेरिटेंस भी देखता हूँ, पैतृक संपत्ति भी देखता हूँ। तो जो करियर्स, फाइनेंस रिलेटेड करियर्स है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड करियर्स है, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशंस है, बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, एसेट मैनेजमेंट हो गए, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गए, स्टेट की प्लानिंग हो गई, प्रॉपर्टी की प्लानिंग हो गई, विल बनाने के जो काम होते हैं, स्टेट प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एक फील्ड करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है अगर 10th लॉर्ड 8th हाउस में है तो। आगे बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बिकॉज 8th हाउस से हम मृत्यु भी देखते हैं। सो जो मृत्यु के बाद जो गेन्स होते हैं या मृत्यु के रिलेटेड जो चीज होती है उसमें एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी आती है। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हुई, रिस्क मैनेजमेंट हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी आ जाता है। सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, रिस्क मैनेजमेंट ये भी एक इंडस्ट्री हो सकती है। 8th हाउस इज सीक्रेट सर्विसेज ऑल्सो, छुपी हुई चीजें, गुप्त चीजें। तो ऐसे प्रोफेशन जो कि गुप्तता से डील करते हैं, ऐसे प्रोफेशन जो सीक्रेसी से डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, डिफेंस सर्विसेज हो गई, पुलिस सर्विसेज हो गई, टैक्स के जो ऑडिटर्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट होता है, लॉ डिपार्टमेंट होता है, ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको गुप्तता मेंटेन करनी है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है। तो ऐसे प्रोफेशन जिसमें कि आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है, वो सभी प्रोफेशन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और बात की जाए तो रिसर्च फील्ड, न्यू डिस्कवरीज, न्यू इन्वेंशंस, अनकवरिंग द हिडन ट्रूथ, जो जो सच्चाई छुपी हुई है उस चीज को बाहर लाना, वो है रिसर्च फील्ड। फिर वो चाहे न्यू डिस्कवरीज हो, न्यू इन्वेंशंस हो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में भी वो भी किसी पत्रकारिता में ऐसी कोई चीज है जिसमें कि आपको बहुत डीप रिसर्च करना पड़ रहा है और फिर आप कोई चीज दुनिया के सामने ला रहे हो, दैट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो वो भी हम फील्ड इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस का जो डिपार्टमेंट है वो भी हम इसमें देख सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, वो भी सब हम इससे देख सकते हैं 8th हाउस से। तो ये भी जो प्रोफेशंस है वो 8th हाउस रिलेटेड प्रोफेशंस हैं। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बिकॉज 8th हाउस में हम पीड़ा भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं, सबकॉन्शियस की चीजें भी देखते हैं, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी देखते हैं हम अष्टम स्थान से। डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुई, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, वर्क लाइफ बैलेंस हुआ, सोशल फोबियाज हो गए, किसी चीज का और कोई साइकोलॉजिकल इश्यू हो गया कि नींद नहीं आ रही है या कोई कोई गलत गलत सपने आ रहे हैं, तो ये सब साइकोलॉजिकल इश्यूज के अंदर आते हैं, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी एक बहुत अच्छी फील्ड
होती है जब ये कॉम्बिनेशन हो। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो गई, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो गई उनकी हीलिंग हो गई, उनकी थेरेपी हो गई, साइकोथेरेपी हो गई। सो ये सब जितनी भी फील्ड्स हैं ये भी हम 8th हाउस से देखते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी करियर्स बनाने के चांसेस बनते हैं। एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याएं, रहस्यमय विद्याएं, तंत्र मंत्र सिद्धि, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु साइंस, ऑरा रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये सब टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब जो फील्ड है ये भी एक ऑकल्ट साइंस के अंदर आती है और ये सब अष्टम भाव दर्शाता है। तो पर्टिकुलरली अगर 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो ये कॉम्बिनेशंस, ये फील्ड्स भी दर्शाता है। एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस के अंदर ये सब फील्ड आती हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं, अष्टम भाव गुप्त चीजों का है, जमीन से नीचे जो चीजें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। तो माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री, चाहे फिर वो कोई भी हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन भी हो सकता है, कोई मेटल की माइनिंग भी हो सकती है, कोल माइनिंग भी हो सकती है। सो माइनिंग और एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री पूरी इस कैटेगरी में आती है। सो वो भी एक अच्छी फील्ड हो सकती है। 8th हाउस से हम शारीरिक सुख भी देखते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी देखते हैं। तो यहाँ से हम सेक्स एजुकेशन भी देखते हैं, सेक्सुअल हेल्थ की जो काउंसलिंग होती है, रिलेशनशिप जो काउंसलिंग होती है वो भी हम यहाँ से देखते हैं और ये भी फील्ड इस कॉम्बिनेशन के साथ हो सकती है। अष्टम भाव का से हम ध्यान भी देखते हैं, मेडिटेशन, ध्यान, सेल्फ रियलाइजेशन, रिलीजियस एक्टिविटीज। सो जो स्पिरिचुअल काउंसलिंग है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग हुआ या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हुआ, ध्यान लगाने की तरफ, मेडिटेशन लगाने की तरफ, स्व अध्याय की तरफ, वो ये सब जो आएगा वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग में आएगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा। तो ये फील्ड भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हुई, अष्टम भाव से देखते हैं। टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री हुई वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो ये सब फील्ड्स भी अगर 10th लॉर्ड आपके 8th हाउस में है तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर, हीलिंग सेंटर, जिन लोगों को कोई गलत आदतें हैं, स्मोकिंग की आदतें हैं, ड्रग एडिक्ट हैं या लिकर ज्यादा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उनको एक नया स्टार्ट करने के लिए, एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, हीलिंग सेंटर्स होते हैं, काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं, वो भी सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सब जो फील्ड्स है वो भी इस अष्टम भाव के अंदर आती है। एक्सपोजिंग करप्शन, मतलब अगर जर्नलिज्म में है, पत्रकारिता पे हो और आप कोई करप्शन को बाहर उजागर करते हो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके और कोई करप्शन को उजागर करते हो कि यहाँ पे करप्शन हुआ था, तो दैट विल कम अंडर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। यहाँ पे बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ अ डेथ ऑल्सो, सो फ्यूनरल सर्विसेज हुआ, जो जीवन की आखिरी राइट्स होती हैं, आखिरी जो संस्कार होते हैं, फ्यूनरल राइट्स जिसको हम कहते हैं, मॉर्चुरी सर्विसेज हुई, ये सब भी हम 8th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे भी करियर शो होता है। 8th हाउस इज अ हाउस, एक स्पिरिचुअल हाउस भी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। सो इंटरनल जर्नी, इंटरनल वर्ल्ड, अंदर की आंतरिक यात्रा जिसको हम कहते हैं कि आंतरिक यात्रा पे हम जा रहे हैं, बाहर की दुनिया को छोड़ के, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इंटरनल जर्नी, इनर वर्ल्ड की जो गुप्त चीजें हैं उन चीजों को सबको ध्यान के थ्रू पाना, मेडिटेशन के थ्रू पाना, योगा के थ्रू पाना, वो भी सब जो कैटेगरी आती है वो भी सब इसी कैटेगरी में आते हैं। माइंडफुलनेस हुआ, लोग की हैप्पीनेस कोचिंग हुई, माइंडफुलनेस हुआ, ये सब जो कोचिंग्स हैं, ये सब जो फील्ड्स हैं वो भी सब 8th हाउस के अंतर्गत आती हैं। बिकॉज 8th हाउस इज हीलिंग ऑल्सो, क्योंकि 8th हाउस जो है वो दुख का स्थान है, दर्द का स्थान है, पीड़ाओं का स्थान है, कष्टों का स्थान है। तो जितनी भी रेमेडीज हैं या काउंसलिंग्स हैं जिससे कि हम लोगों को या इंसानों को उनकी पीड़ाओं को दूर करने में सहायक हो, वो सब जो जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे फिर वो मेडिकल प्रोफेशंस हो, चाहे फिर वो काउंसलिंग प्रोफेशंस हो, अलग अलग टाइप की थेरेपीज हो, वो सब भी इसके अंतर्गत आती है। तो 8th हाउस एक अपने आप में बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि 8th हाउस गुप्तता का स्थान है, सीक्रेसी का स्थान है। तो इसके अंदर ये सब जो फील्ड्स हमने जो डिस्कस की, ये सब जो इंडस्ट्रीज डिस्कस की, ये सब इसके अंदर आती हैं। और जब भी 10th लॉर्ड आपकी 8th हाउस में हो तो इन सब करियर्स में
इन सब फील्ड्स में करियर बनाने की पॉसिबिलिटीज बनती है. So this is all about when the 10th lord is in 8th house. Thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.